हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड को लेकर। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में सब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा कि इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन मिलेगी वो भी सब कुछ आपको बताऊंगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेंगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी चीज क्लियर कर देता हूं, इस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो है वो पीसीएम वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, पीसीबी वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास मैथ्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास बायोलॉजी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं जिस चीज के बारे में ये बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास यहाँ पे रहने वाला ICAR। बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता भी होगा, जिन बच्चों को नहीं पता मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे एम्स है, एम्स अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह से ICAR जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बहुत बड़ा जो है वो नाम है। इसके अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो सभी आपको मैं बताऊंगा, इनकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आई है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे इस ICAR के अंदर जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो एडमिशन है वो किसके थ्रू मिलेगी? CUET के थ्रू ही जो है वो आपको एडमिशन मिलेगी 2025 के अंदर। पहले ICAR अलग से एडमिशन देता था, लेकिन इस बार जो आपको एडमिशन मिलेगी वो CUET के थ्रू ही मिलेगी। इसलिए CUET के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट है, तो आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल आउट कर सकते हो, जो बच्चे जाना चाहते हो, इंटरेस्टेड है वो। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आती हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको इनके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आई है, PDF आई है, वहां पे अच्छे से समझा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है किसका? ICAR UG का। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको एडमिशन जो है CUET के थ्रू ही मिलेगी 2025 के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CUET ICAR 2025 के लिए, UG कोर्सेज के लिए, यानी कि बैचलर प्रोग्राम्स के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको अच्छे से जो समझा देता हूँ। पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन इस PDF के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आई है वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द ICAR AU सिस्टम ऑफ इंडिया है 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कंपेयरिंग 63 स्टेट एग्रीकल्चर। यहाँ पे टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से 63 स्टेट एग्रीकल्चर होंगी। उसके वेटनरी, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर आएंगी। और कौन कौन सी सेंट्रल या डीम्ड यूनिवर्सिटीज आएंगी वो भी यहाँ पे नाम लिखा गया है, तो आप इन सब चीजों को जो है वो पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैविंग फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर BHU, AMU, विश्वा भारती एंड नागालैंड यूनिवर्सिटी, वो भी सब इसके थ्रू ही आपको जो है वो एडमिशन यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पहले ICAR खुद के थ्रू एडमिशन देता था, खुद एडमिशन देता था, लेकिन इस बार जो आपको CUET के थ्रू ही यहाँ पे क्या मिलेगी? एडमिशन मिलेगी। उसके बाद नीचे चलते हैं थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखो, ये आगे हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज जो वो रहने वाले हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगी। तो ये कोड नंबर है डिग्री प्रोग्राम फॉर एडमिशन। इन कोर्सेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये कौन कौन से हैं? BSc एग्रीकल्चर है, BSc हॉर्टिकल्चर है, यहाँ पे BFSc बैचलर फिशरी साइंस है, फॉरेस्ट्री में जाना चाहते हो, कम्युनिटी साइंस में जाना चाहते हो, फूड एंड न्यूट्रिशनेटिक्स में जाना चाहते हो, सेरिकल्चर है, नेचुरल फार्मिंग है, ठीक है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो इन सब कोर्सेज के अंदर आपको जो है वो एडमिशन मिलेगा। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे फॉर्म आपको कैसे भरना है ये सारा कुछ वही है जो आपकी CUET की गाइडलाइंस आई है। तो इन्होंने यहाँ पे वही बता रखा है कि एज पर द NTA शेड्यूल। तो जो भी जो जो CUET के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगी तो आपको CUET का एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप गाइडलाइन रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ये भी रिजर्वेशन के बारे में है, तो आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये मैं आपको मेन चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी सारी चीजें अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो रिजर्वेशन के रिलेटेड या कुछ और, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारी ये PDF जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं मेन चीजें बता दी। मैंने कोर्स के बारे में आपको बता दिया, फॉर्म के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो +2 सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th के बेसिस के ऊपर आई ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैथ्स वाला बच्चा भी जो भर सकता है और साथ ही साथ बायोलॉजी वाला बच्चा भी भर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नॉट लेस देन 50% मार्क्स, यानी कि आपका जो स्कोर है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए जनरल, OBC, NCL, UPS, EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। और बाकी कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स आपके होने चाहिए कम से कम 12th के अंदर, SC, ST, थर्ड जेंडर, PWD कैटेगरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में लिखा है। तो एज नेशनल एटलीस्ट 16 ईयर ऑफ द एज, यानी कि आपकी 16 ईयर एज हो जानी चाहिए ऑन 31st A 2025 आर एलिजिबल टू अप्लाई द एग्जामिनेशन और रिलैक्सेशन इट एज रिगार्डिंग द मिनिमम एज लिमिट, यानी कि मिनिमम एज आपकी जो वो इतनी होनी चाहिए। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कितनी कितनी सीट्स रहने वाली है प्रोग्राम वाइज, यानी कि कोर्सेज वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, एसेंशियल सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी,
ICR कोटा सीट्स, EWS सीट्स एंड एनी अदर स्पेशल कंडीशन फॉर द प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कॉलेज वाइज बताया कि कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली है। यहाँ पे 145 6 सीट्स हैं। इधर नेक्स्ट EWS सीट्स 15 है। तो ऐसे नेक्स्ट कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा है, यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा है और कितनी कितनी सीट्स रहने वाली वो भी लिखा है और कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मेंशन है। जैसे यहाँ देखो PCB, PCMB और PCA वाला बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद PCA मतलब यहाँ पे अगर किसी के बच्चे के पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो भी अप्लाई कर सकता है। वो भी इस चीज का खास करके ध्यान रखना, यानी कि बेसिकली आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है। अगर आपके पास सब्जेक्ट है तब भी आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है PCM, PCB, PCA और ABC। ठीक है, तो PCM, PCB, PCE वाले बच्चे जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जितने भी कोर्सेज हैं कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कॉलेज में कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट जो है वो क्या करने वाली है, रहने वाली है। तो अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है, फिशरीज में जाना चाहता है, BSc कम्युनिटी साइंस वगैरह इस तरह से कोई कोर्स करना चाहता है, तो ये बच्चा इस फॉर्म को जो फिल कर सकता है। और ICR का काफी ज्यादा डिमांड है, इस चीज का हल्के में मत लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप जाना चाहते हो, तो आगे चल के इसके अंदर आपको बहुत अच्छा खासा स्कोप जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर आपको इन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, आपका यहाँ पे कॉलेज नेम बता रखा है और उनका फोन नंबर बता रखा है, साथ में ईमेल ID भी दे रखी है। तो आप उन कॉलेज से भी कॉन्टेक्ट करके कुछ पूछना चाहते हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। सारे कॉलेजेस की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर जो है वो दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट कोड्स के बारे में लिखा है। ये जब आप फॉर्म वगैरह फिल करोगे तब आपको पता लग जाएगा। तो ये जो मेन बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी, यानी कि PCM, PCB, PC अगर आपके पास सब्जेक्ट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज इन्होंने आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और कितने नंबर ऑफ कोर्सेज है वो भी मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, किस कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स जो है वो रह सकती है, रहने वाली है। और साथ ही साथ कौन कौन से बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, 12th के अंदर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप रीड जो है वो कर सकते हो। तो बच्चों, आई विश आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। इसके अलावा और कोई एप्लीकेशन फॉर्म से निकल कर आते हैं, या फिर कोई और फील्ड के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आती है, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके।